यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रॉड है, मास m है, लेंथ 2l है, इज कनेक्टेड टू टू मासलेस स्ट्रिंग्स। यहाँ देखो एक स्ट्रिंग ये वाला है और एक दूसरा स्ट्रिंग ये वाला है, ठीक है ना। अ वुडन डिस्क ऑफ सेम मास, इस वुडन डिस्क का भी मास जो है सेम लेना है, m लेना है। इज फिक्स्ड एट द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इन सच अ वे दैट द प्लेन ऑफ द डिस्क इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। ए मासलेस वायर इज रैप्ड अराउंड द डिस्क, एक वायर इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे रैप कर दिया गया जिसमें कि करंट आई जा रहा है। देर इज वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी एट द लोकेशन, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। और जो करंट है वो पी के साइड से यहाँ से खड़े होकर के देखने पर वो क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक। तो इसमें तुमसे पूछा गया है कि जो टेंशन होगा स्ट्रिंग पी में वो कितना होगा। तो देखो भाई, यहाँ सबसे सिंपल कि ये सिचुएशन एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तुम्हारा जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा और साथ ही साथ टॉर्क नेट भी जीरो होगा। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम तुम बनाते हो तो ध्यान दो कि ऊपर में इसका एक टेंशन टीपी, इसका भी एक टेंशन टी क्यू, और दोनों का वजन, रॉड का मास m और डिस्क का मास m, ये लगेगा वेट नीचे 2mg। ये जो फोर्स है तुम्हारा एफ नेट जीरो होने के लिए यहाँ पर टी पी प्लस टी क्यू टेंशन फोर्स जो ऊपर लगा और जो डाउनवर्ड में वेट लगा ये इक्वल होना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन तुमको दे दिया, ये रख लो अपने पास। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर कि हम लोग नेट टॉर्क जो है जीरो कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टॉर्क किसके किसके वजह से आएगा, तो एक टीपी की वजह से आएगा, एक टीक्यू की वजह से आएगा। हम लोग टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ले रहे हैं, मतलब कि जो हमारा सेंटर ऑफ डिस्क है उसके अबाउट हम लोग टॉर्क यहाँ पे देखना पसंद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर टेंशन की वजह से एक टॉर्क होगा क्यू पी और क्यू में, और साथ ही साथ यहाँ टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग लूप भी होता है जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी या फिर टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग लूप भी होता है। तो देखो अगर तुम मान लो कि टॉर्क निकालना चाहते हो ड्यू टू टेंशन पी, तो फोर्स लगा इस तरफ टीपी और एक्सिस से इसका दूरी कुछ ऐसे है, तो ये हो जाएगा आर। तो आर क्रॉस एफ अगर हम लोग करते हैं, आर क्रॉस एफ करो राइट हैंड थंब रूल से, तो ये तुम्हारा टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि एक टी क्यू इधर है, टी क्यू फोर्स, और इसका जो दूरी है एक्सिस से वो कुछ सेंटर से ऐसे है, ये हो गया आर। तो यहाँ पर जब तुम आर क्रॉस एफ करोगे तो इसका जो डायरेक्शन टॉर्क का आएगा ये बाहर आ जाएगा। अब देखो करंट कैरिंग लूप जो है तुम्हारा, उसमें तुमने पी के तरफ से देखा तो करंट कुछ आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है पी के तरफ से, ठीक है। तो पी के तरफ से देखने पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर पी के तरफ से देखने पर जो एरिया वेक्टर होगा कुछ इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा प्लेन के। तो ये जो m है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका फॉर्मूला होता है आई ए, ये भी वेक्टर फॉर्म में है। तो ए जो है एरिया वेक्टर, उधर ही आपका ये m का भी डायरेक्शन हो जाएगा, और b हमारा वर्टिकली अपवर्ड है। तो जब हम लोग m क्रॉस b करेंगे, मतलब या a क्रॉस b करेंगे, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो भी आ जाएगा बाहर, समझ गए। तो ये सारा जितना फोर्स है ना, ये टॉर्क हम लोग को दे रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर लिखना है टोटल टॉर्क जीरो, तो इसका टॉर्क बराबर इन दोनों का टॉर्क। तो टॉर्क P इंटू डिस्टेंस कितना एक्सिस से, L डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे L है, इज इक्वल टू टी क्यू और इसका डिस्टेंस भी L है, प्लस M क्रॉस B साइन एम बी साइन थीटा, जिसमें थीटा 90 डिग्री होगा, तो 1 हो जाएगा। एम बी लिखेंगे, एम को लिख देंगे आई इंटू ए, तो करेंट आई इंटू एरिया ऑफ द लूप हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू बी। अब देखो यहाँ से तुम्हें टी पी माइनस टी क्यू इक्वल टू मिल जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी अपॉन एल, ठीक है। अब एक इक्वेशन तुम पहले से निकाल के अपने पास रखे हुए थे और एक इक्वेशन अभी आया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, मतलब 1 प्लस 2 कर दो। देखो टी क्यू जो है ना दोनों में से कैंसल हो जाएगा, ये टी क्यू कैंसल हो जाएगा तो बचेगा 2 टी पी इज इक्वल टू 2 एम जी प्लस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी अपॉन एल।
तो यहाँ से आराम से देखो टीपी तो आ ही गया है। सो टीपी इक्वल्स टू हो गया mg प्लस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी अपॉन 2l। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है तुम्हारा एकदम सटीक मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था।